अस्सलाम वालेकुम। रोस्ट, फ्राइड फिश और कोरमा ऐसे फूड आइटम्स हैं जो तकरीबन हर एक के ही फेवरेट होते हैं। जैसे ही हम इन खानों को देखते हैं हमारा दिल चाहता है कि हम जल्द से जल्द इन खानों को खा लें। असल में ये सब फूड आइटम्स मीट कंटेनिंग है और मीट में ज़्यादातर प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। इसके अलावा बीन एंड पल्सेस जो हम डेली रूटीन में यूज़ करते हैं वो भी प्रोटीन रिच फूड्स हैं। स्टमक हमारी बॉडी का वो ऑर्गन है जो प्रोटीन की डाइजेशन में मेजर रोल प्ले करता है। आज की इस वीडियो में हम स्टमक पर डिटेल में बात करेंगे। स्टमक जे शेप्ड ऑर्गन होता है जो कि चेस्ट के मिडल में लिवर के पीछे प्रेजेंट है। स्टमक के गिर 4 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। स्टमक की सबसे आउटर लेयर का नाम सिरोसा है। सिरोसा लेयर के बाद मस्कुलरिस लेयर प्रेजेंट है जो कि फर्दर 3 लेयर्स में सब डिवाइडेड होती है। इन 3 लेयर्स के नाम आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर, मिडल सर्कुलर लेयर और इनर ओब्लिक लेयर है। स्टमक की मस्कुलरिस लेयर के बाद म्यूकोसा लेयर प्रेजेंट है और म्यूकोसा लेयर के बाद सब म्यूकोसा लेयर प्रेजेंट होती है। स्टमक के 2 एंड्स होते हैं जिन्हें कार्डियक स्फिंक्टर और पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। कार्डियक स्फिंक्टर उस ओपनिंग को कहते हैं जो ईसोफेगस और स्टमक के दरमियान मौजूद है, जबकि पाइलोरिक स्फिंक्टर वो ओपनिंग है जो स्टमक को स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ कनेक्ट करती है। स्टमक के 4 पार्ट्स होते हैं, कार्डियक रीजन, फंडस, बॉडी और पाइलोरस। कार्डियक रीजन स्टमक का वो पार्ट है जो ईसोफेगस को स्टमक से मिलाता है, जबकि फंडस स्टमक का एक्सपेंडेड एरिया है जो कि ईसोफेगस ओपनिंग के साथ कर्व अप होता है। स्टमक का 3rd पार्ट यानी कि बॉडी स्टमक का सबसे लार्जेस्ट और सेंट्रल रीजन है। पाइलोरस पार्ट स्टमक का नैरो रीजन है और स्टमक का वो पार्ट है जिसमें पाइलोरिक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। पाइलोरस स्टमक को स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ ज्वाइन करता है। स्टमक की वॉल में मिलियन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। जब भी हम कोई खाना खाते हैं तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स गैस्ट्रिक जूसेस प्रोड्यूस करती हैं। हर खाने पर तकरीबन हमारा स्टमक 400 मिलीलीटर से 800 मिलीलीटर तक गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में पैराइटल सेल्स, चीफ सेल्स, म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स और हार्मोन सिक्रीटिंग सेल्स प्रेजेंट हैं। पैराइटल सेल्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इंट्रिस्टिक फैक्टर को सिक्रीट करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक के एनवायरनमेंट को एसिडिक बनाता है और इसके अलावा बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी किल करता है। इंट्रिस्टिक फैक्टर ऐसी प्रोटीन्स हैं जो विटामिन B12 के साथ बाइंड करती हैं। चीफ सेल्स ऐसे सेल्स हैं जो स्टमक में पेप्सिनोजिन को सिक्रीट करते हैं। पेप्सिनोजिन पर जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्ट करता है तो उसे एक पावरफुल प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम में कन्वर्ट कर देता है जिसे पेप्सिन कहते हैं। म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स स्टमक में म्यूकस सिक्रीट करते हैं। म्यूकस स्टमक को गैस्ट्रिक एसिड के डैमेज से प्रिवेंट करता है और स्टमक की प्रोटेक्शन में रोल प्ले करता है। हार्मोन सिक्रीटिंग सेल्स हार्मोन सिक्रीट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक हार्मोन गैस्ट्रिन प्रोड्यूस करते हैं जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। स्टमक के स्ट्रक्चर पर तो डिटेल में बात हो चुकी है, तो चलिए अब बात करते हैं स्टमक के फंक्शन पर। स्टमक का एक बहुत ही मेन फंक्शन ये है कि ये फूड को स्टोर करता है। स्टमक की स्टोरेज कैपेसिटी की वजह से हम बहुत सा खाना खाने के लायक होते हैं। जब हम बहुत सा खाना खाते हैं तो हमारा स्टमक इस सारे खाने को स्टोर कर लेता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता इस खाने को डाइजेस्ट करता रहता है। स्टमक के अंदर फूड की चर्निंग होती है। चर्निंग से मुराद तोड़ फोड़ और मिक्सिंग है। स्टमक में लार्जर प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। इस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए स्टमक गैस्ट्रिक जूसेस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करता है। इस सारी डाइजेशन के बाद स्टमक में मौजूद खाना एक थिन लिक्विड जैसा हो जाता है जिसे काइम कहते हैं। काइम पाइलोरिक स्फिंक्टर के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट यानी कि ड्यूडेनम में चला जाता है ताकि इसकी फर्दर डाइजेशन हो सके। स्टमक के अंदर फूड और वाटर की अब्जॉर्प्शन बिल्कुल भी नहीं होती। आयरन और हाईली फैट सोल्यूबल सब्सटेंसेस जैसे कि अल्कोहल वगैरह स्टमक में डायरेक्टली अब्जॉर्ब होते हैं। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मैं आपको बताता चलूं वो ये है कि स्टमक में कार्बोहाइड्रेट की जरा सी भी डाइजेशन नहीं होती। इसकी वजह यह है कि स्टमक का एनवायरनमेंट एसिडिक है, जबकि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स बेसिक एनवायरनमेंट में काम करते हैं। हाँ, लेकिन फैट्स की कुछ ना कुछ डाइजेशन स्टमक में जरूर होती है। तो होप सो आपको स्टमक के बारे में कुछ ना कुछ जरूर नया जानने को मिला होगा। अगर आपको स्टमक के बारे में मजीद कुछ जानना है तो हमारी स्टमक पे बनाई गई 2nd वीडियो को जरूर देखिएगा। और हाँ, जाते जाते हमारे 2nd YouTube चैनल साद खान टीवी को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।